वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है। अगर ईमानदारी से काम अधिकारी करने लग जाए तो यकीन मानकर चलिए, बड़े से बड़ा उत्पाती हो या अपने आप को बहुत बड़ा अव्वल दर्जे का नेता बताने वाला और रौब झाड़ने वाला, सब नियम के तहत और कानून के तहत काम करते हैं। आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं। दो अलग अलग खबरें हैं और दोनों अलग अलग खबरों में दो अलग अलग अधिकारी हैं, और दोनों अलग अलग अधिकारियों की कार्यशैली देखकर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन कर रहा है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि बिहार में जो बंद हुआ उससे नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ। जो बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के नेता कर रहे थे वो एक दिन पहले तो आपको दिखाई रहा था। कैसे लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, इलाज के लिए, घर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उन्हें मारा पीटा कूटा जा रहा था। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला यह है कि महिलाओं को आगे करके कैसे लूटपाट के इरादों से घुसे एक दुकान के अंदर, और जो वहां हुआ है उसकी एक एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो भाजपाइयों की बल्ले बल्ले भी हुई है। जी हां, और इसी के साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं, पहले देखिए। स्टेशन ऑफिस से हमको, हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे। अब आप सोचिए, एनडीटीवी खबर है जब आईपीएस अफसर ने अजित पवार को पहचानने से इनकार किया। खबर ये नहीं है, खबर ये है ही नहीं, ये अपने तरीके से सबके सामने परोसते हैं। जो बाकी के लोग जिस भी मसले के लिए आए हों, उस मसले में एक अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर वहां पर पहुंचती हैं। ये महिला आईपीएस ऑफिसर, इन्हें वहां खड़ा कोई अजित पवार का समर्थक एक फोन कॉल मिलाकर कहता है कि अजित पवार का फोन है। सुनिएगा पूरा, समझ जाएंगे। पुलिस के अधिकारी इस बात को जानते हैं, पुलिस वाले ज्यादातर ऐसी ही चीजों से डील करते हैं। अब जब ये दिया जाता है फोन कॉल, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति अपने आप को अजित पवार बताते हैं और वो सब तमाम चीजें आदेश देते हैं। बस आईपीएस अधिकारी कहती हैं कि आपने इनके नंबर से फोन कॉल हुआ है, बात हो रही है, हम चाहते हैं हमारे फोन कॉल पर बात कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाए कि आप अजित पवार ही हैं। क्योंकि फ्रॉड करने वाले, रौब झाड़ने वाले, उसके बाद अगर मानकर चलिए अजित पवार ना निकले, मानकर चलिए हुआ है कई जगह, फर्जी अधिकारी, फर्जी नेता, फर्जी पीआरओ बनकर बहुत सारी चीजें हुई हैं, नहीं निकले तो फिर गाज किस पर गिरेगी? आईपीएस ऑफिसर पर ही गिरेगी ना। तो ये वाली बात थी। खबर ये एनडीटीवी ने जिस तरीके से लिखकर दिखाने की कोशिश की है कि एक आईपीएस ऑफिसर ने अजित पवार को, एक डिप्टी सीएम को पहचानने से इनकार किया, बात ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज से हर कोई पहचान जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अजित पवार को देश के प्रधानमंत्री तक को सबूत देने होंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं है कि फोन कॉल पर बात कर ली तो नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं तो नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, ये नहीं चलेगा। इसमें सबको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। हुआ क्या, महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला के पुलिस उपाधीक्षक अंजलि कृष्णा और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच फोन और वीडियो कॉल वायरल हुई है। अच्छा, इसे हिंदी में थोड़ा और मैं बता दूं। डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, अपना कार्रवाई रोको। आईपीएस अंजलि कहती हैं अवैध खनन का कंप्लेंट था, कंप्लेंट को मदद करना, कंप्लेनेंट का जो है उसका मदद करना हमारा काम है। अजित पवार मैं तुमको बोलता हूं एक्शन रोको, नहीं तो तुम पर एक्शन लूंगा। आईपीएस अंजलि कहती है मुझे कैसे मालूम कि आप डिप्टी सीएम है? सर आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। अजित पवार तेरे अंदर इतना डेयरिंग किधर से आया? मेरे को डायरेक्ट कॉल को बोलती है, मेरा चेहरा तो पहचानती है कि नहीं, तेरे ऊपर एक्शन लेगा। ये अजित पवार बोलते हैं, जो कथित तौर पर
अभी भी कंप्लीट तौर पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अजित पवार थे या नहीं, अगर थे तो इतनी एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, उनको भी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, प्रशासन कैसे काम करता है, फर्जीवाड़ा कितना अधिकारियों और नेताओं के नाम पर चल रहा है, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब उनको अब आपको टशन दिखानी है, टशन दिखा दीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आपके आवाज़ से आपको पहचान लेगा, आधार कार्ड निकल कर सामने आ जाएगा कि अजित पवार ही बोल रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी भी हैं, ये देख लीजिए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे धानि दधे पदं समूढमस्य पात्पुं सरे स्वाहा सर्वाबाधा विमुक्तो जनगान। इसमें जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लिखा भिंड कलेक्टर को लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ तलवार सौंप दी, कलेक्टर साहब ने भी मयान से बाहर निकालकर तेवर जता दिए। मोहन यादव जी, रेत वसूली माफिया कलेक्टर विधायक जैसे बिंदु जोड़ दें तो एक सी सच सामने, यानी सोचिए एक तरफ वो अधिकारी और एक तरफ ये अधिकारी। अब इन अधिकारी महोदय से मेरा एक सीधा सवाल है कि एक मुसलमानों का गुट आता है आपके पास, वो आपको इस तरह से अपनी तरीके से जो उनके यहाँ बोला जाता है उस तरीके से आपको एक तलवार अपना सौंपते हैं और इस तरह की मंत्रोच्चार वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं, तो कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं होगी? क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी यहाँ हुई उससे पता लगता है कि ये कितने सीधे सजीव होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव, अपने दफ्तर में पिछले हफ्ते एक भाजपा विधायक ने उनके बंगले में घुसकर धमकी दी थी। उसके बाद यही सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, पारिवारिक माहौल है, माँ का सम्मान हो रहा है, देखते चलिए कितना बढ़िया ये प्रदर्शन हो रहा है। बंद है, बंद। अब ये क्या है, आवेश तिवारी ने दावा किया कि बिहार बंद के दौरान कल जो हुआ था, भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं ने मैं भी मां हूं का नारा लगाते हुए मुजफ्फरपुर में साड़ी की दुकान लूट ली और इसी के साथ ये बहुत शानदार, कम से कम किसी का तो फायदा हुआ। अब लूट वूट तो चलती रहती है, चलती नहीं चलती, बताइए। इतने लोग परेशान हुए, इतने लोगों के साथ दिक्कतें हुई, तमाम चीज़ें हुई, किसी को फ़र्क पड़ा क्या? नहीं ना। तो एक लूट और हो गई लूट, ठीक है, चलता रहता है, कम से कम महिलाओं का फ़ायदा हो गया। खुशी गई होंगी कि जो वादा वहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि आ जाना रैली में देंगे, शायद ना मिलता, लेकिन यहाँ से न मिल गया। अब आइए अगली तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति, इन चेहरे को देख लीजिए। काशिफ ककवी लिखते हैं कि सतना मध्य प्रदेश की खबर है, भाजपा युवा मोर्चा के कोठी मंडल के अध्यक्ष अभिनव गौतम अपने 3 अन्य साथियों के साथ शराब तस्करी करते मैहर जिले के रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। ये भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। इनके कब्जे से कार में लोड 8 पेटी शराब बरामद की गई है। ये खबर निकलकर सामने आई। ये एक राष्ट्रवादी खबर है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और जो ये काम कर रहे होंगे, ज़रूर मुझे पूरा भरोसा है बीजेपी का एक भी नेता, यकीन मानिए एक भी नेता गलत काम नहीं कर सकता। वो सारा काम राष्ट्रहित में करता है। जैसे लूट हो रही थी दुकान के अंदर, वो राष्ट्रहित में थी। ये जो हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं शराब का मामला राष्ट्रहित का होगा, यह भी समझ नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक खबर है, नाम नहीं ओपन किया, ममता त्रिपाठी लिखती हैं, पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, लोगों के भीतर से खाकी का डर खत्म होने लगा है। और राजधानी में जो घटना हुई उसके बाद सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों में कितना गुस्सा भर गया है सिस्टम के खिलाफ कि वो गाड़ी में लगी बत्ती और स्टोर का डर दोनों ही भूलते जा रहे हैं। एक मजबूत एडीजी अफसर की गाड़ी पर पथराव, बाप रे। खैर, ये जो तस्वीर साझा की है किसी साउथ इंडिया की लगती है, किसी राज्य की, क्योंकि वहाँ पर पीछे जो बोर्ड लगा है वो दिखाई पड़ रहा है, वैसी लैंग्वेज है। अब आइए जरा गडकरी साहब को लेकर आजकल चर्चाएं क्या हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि जब एक जिक्र किया गया नरेंद्र मोदी साहब की सरकार तो गडकरी साहब का बड़ा जिक्र होता था, लेकिन क्या ऐसा है या नहीं समझिए। मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में फंस गए। कांग्रेस का आरोप है कि उनके द्वारा बनाई गई एथेनॉल मिश्रण की नीति से उनके दोनों बेटे मालामाल हो गए। गडकरी ने पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति बनाई है। तब उन्होंने कहा था कि इससे उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा, उन्हें डीजल 50 रुपये और पेट्रोल 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। हम सब जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, वे घटने के बजाय बढ़ते ही चले गए। उल्टे एथेनॉल के मिलाने से वाहनों के इंजन जो है कमज़ोर हुए, उनकी लाइफ कम हो गई है। लेकिन उपभोक्ताओं का जो हुआ सो हुआ, उनके पेटों की चांदी हो गई, क्योंकि आरोप है कि उनके मुताबिक एथेनॉल मिश्रण का काम उन्हें मिला। और निखिल गडकरी जो नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था। मतलब एथेनॉल के प्रोडक्शन की बदौलत जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो चुका है और इसी के साथ देश का निर्माण हो रहा है। बोलो भारत माता की जय। आइए जाते जाते एक खबर और देख लीजिए। ये 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती
तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जान भाई मोहन भागवत जी, फिर आप नीचे बोल रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से भाई अरे भाई आते हो? आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। बट हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। स्वयंसेवक और अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर आज तक। देखो बिल्कुल यही अभी ये कह रहे हैं ना 3 बच्चे। दरअसल क्या है कि इसको सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अच्छा सोच रहा है आरएसएस, हम मुसलमानों के मुकाबले मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि आप ये सोचते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आरएसएस या बीजेपी आपके घर में दाना पानी देने नहीं आएगी। जो आपको ये सलाह देते ना 3-3 बच्चे करिए, हिंदुओं की आबादी बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल अगर इतना मादा रखते हैं तो। क्योंकि इतनी महंगाई मोदी सरकार की, मोदी जी की कृपा से बढ़ चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि इस दौर में 1 या 2 बच्चे पालना ही बड़ा मुश्किल है। 3 कहाँ से पालेंगे? और 3 के लिए आरएसएस, फिर कह रहा हूँ आरएसएस और मोदी जी ये दोनों के दोनों देने नहीं आएंगे। इसमें आपको ही योगदान देना था। सही तो कहा, आरएसएस वाले भी शादी कर लेते तो क्या दिक्कत थी, कर लेते तो डेमोग्राफी सही रहती। नमस्कार।